ईशोपनिषद वैदिक साहित्य का एक अद्वितीय और रहस्यमय ग्रंथ है जो हमें ब्रह्मांड, जीवन और आत्मा के गहरे रहस्यों के बारे में जानने का मार्ग दिखाता है। यह उपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय का हिस्सा है और इसे अद्वितीय माना जाता है क्योंकि इसमें ब्रह्म, संसार, आत्मा और कर्म के बारे में गहन और सारगर्भित विचार दिए गए हैं। ये ग्रंथ उन लोगों के लिए है जो जीवन के सत्य की खोज में हैं, जो केवल भौतिक संसार से परे जाकर आत्मा की अमरता को जानना चाहते हैं। ईशोपनिषद सिर्फ 18 श्लोकों का एक लघु उपनिषद है, परंतु इसके अंदर जीवन के गहन रहस्य समाये हुए हैं। इसमें न केवल हमें जीवन जीने की सही दिशा मिलती है, बल्कि यह भी सिखाया जाता है कि हम संसार के साथ किस प्रकार व्यवहार करें और ईश्वर को कैसे समझें। ईशोपनिषद की प्रमुख धारणाएं। ईशोपनिषद का मुख्य संदेश हमें ये सिखाता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर से व्याप्त है और हमें इस संसार में अपनी भूमिका का निर्वाह कर्तव्यनिष्ठा और संतुलन के साथ करना चाहिए। ये ग्रंथ हमें भोग और त्याग, ज्ञान और अज्ञान, सत्य और असत्य के बीच संतुलन साधने का मार्ग दिखाता है। प्रथम श्लोक, ईश्वर से व्याप्त जगत। ईशोपनिषद का पहला श्लोक हमें संसार की सच्ची प्रकृति से अवगत कराता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विधनम्। अर्थ, इस पूरे संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए आवश्यकता अनुसार संसाधनों का उपयोग करो और किसी के धन पर लालच मत करो। ये श्लोक हमें बताता है कि यह सारा संसार ईश्वर का है और हम इसमें केवल सहभागी हैं। यहाँ ये संदेश दिया गया है कि हमें भोग और उपभोग का त्याग करते हुए अपने हिस्से का उपभोग करना चाहिए, बिना किसी लालच के। आज के युग में जब भौतिक सुखों की होड़ लगी हुई है, यह विचार हमें स्थायी संतुलन और शांति की ओर ले जाता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप किसी बड़े उत्सव में शामिल हैं जहां सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। अगर आप अपने हिस्से से ज्यादा खा लेंगे तो अन्य लोग भूखे रह जाएंगे और आपके लिए भी यह स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। यही संदेश ईशोपनिषद भी देता है, संतुलन बनाए रखें, जितना आवश्यक है उतना ही लें। भावनात्मक अपील। जब हम यह महसूस करने लगते हैं कि हर चीज में ईश्वर का वास है, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम प्रकृति, अन्य लोगों और यहाँ तक कि अपने आसपास की वस्तुओं के प्रति भी आभार और आदर की भावना विकसित करते हैं। ये श्लोक हमें अपने जीवन में भौतिकता से परे जाकर आध्यात्मिकता के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। द्वितीय श्लोक, कर्म और धर्म। ईशोपनिषद का दूसरा श्लोक कर्म के महत्व पर जोर देता है। कुर्वन्निव कर्माणि जेजीविषेत् शतसमाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थ, इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। कर्म का पालन करते हुए ही जीवन सार्थक होता है। ये श्लोक हमें बताता है कि केवल कर्म के माध्यम से ही जीवन का वास्तविक अर्थ प्राप्त किया जा सकता है। कर्म योग की यह अवधारणा भगवद गीता के कर्म सिद्धांत से जुड़ी हुई है, जहाँ बिना फल की चिंता किए कर्म करने की शिक्षा दी गई है। ईशोपनिषद के अनुसार जीवन का उद्देश्य सिर्फ भोग नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए जीना है। उदाहरण, हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि यदि किसान मेहनत से खेतों में काम न करें तो समाज में कोई अनाज नहीं होगा। इसी प्रकार हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में कर्मरत रहना चाहिए, लेकिन हमें अपने कर्मों का फल पाने के प्रति लालायित नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म को कर्तव्य समझकर निभाना चाहिए। भावनात्मक अपील। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं तो वह काम हमें कितनी संतुष्टि देता है? यह वही भावना है जिसे ईशोपनिषद हमें सिखाता है,
कर्म की शक्ति को समझें और अपने कर्मों में डूबें, परिणाम की चिंता किए बिना। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं, तब जीवन में असली आनंद की प्राप्ति होती है। ज्ञान और अज्ञान का संघर्ष। ईशोपनिषद ज्ञान और अज्ञान के बीच के द्वंद्व को गहरे रूप में समझाता है। श्लोक 9 कहता है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपास्ते ततो भूये इफ्ते तमो य उ विद्याया रता। अर्थ, जो लोग अज्ञान का अनुसरण करते हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं, लेकिन जो केवल बाहरी ज्ञान के पीछे भागते हैं वे भी अंधकार में फंस जाते हैं। ये श्लोक हमें बताता है कि न केवल अज्ञान बल्कि बाहरी ज्ञान भी यदि आत्मा के ज्ञान से रहित हो तो वह हमें गहरे अंधकार में ले जा सकता है। आधुनिक समाज में हम भौतिक और तकनीकी ज्ञान पर बहुत निर्भर हो गए हैं, परंतु आत्मा के ज्ञान के बिना वह अधूरा है। उदाहरण सोचिए, एक डॉक्टर के पास सारी मेडिकल जानकारी है, लेकिन अगर उसके पास करुणा नहीं है तो क्या वह अपने मरीजों का सही तरीके से इलाज कर पाएगा? इसी तरह बाहरी ज्ञान के साथ साथ हमें आंतरिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। भावनात्मक अपील। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम जीवन के बाहरी रूप में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। ईशोपनिषद हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। त्याग और भोग का संतुलन। ईशोपनिषद भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाने का संदेश देता है। ये हमें सिखाता है कि संसार का उपभोग करना गलत नहीं है, लेकिन इसका त्याग भी करना आवश्यक है। त्याग का अर्थ यह नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें संसाधनों का उपयोग बिना आसक्ति के करना चाहिए। उदाहरण, हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव से बहुत जुड़ जाते हैं और जब वह हमारे जीवन से जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ईशोपनिषद हमें सिखाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमें उस पर अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। भावनात्मक अपील। आपने कभी सोचा है कि क्यों हम चीजों से जितना ज्यादा जुड़ते हैं उतना ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं जब वे हमसे दूर हो जाती हैं? ईशोपनिषद हमें इस दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाता है, त्याग। ये त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं बल्कि हमारे मन की उन भावनाओं का भी है जो हमें बांधती हैं। ईश्वर और आत्मा की एकता। ईशोपनिषद का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। श्लोक 6 में ये कहा गया है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकतव मनुपश्यतः। अर्थ, जो व्यक्ति सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है उसके लिए कोई मोह और शोक नहीं है, क्योंकि वह एकत्व को देखता है। ये श्लोक हमें बताता है कि जब हम हर जीव में आत्मा के एकत्व को देखना शुरू कर देते हैं, तब हमारे जीवन से मोह, ईर्ष्या, शोक और द्वेष खत्म हो जाते हैं। यह विचार न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को शांति और सुख से भर सकता है, बल्कि समाज में भी एकता और सद्भावना का संचार कर सकता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि जब हम दूसरों को अपने जैसे ही देखते हैं तो हमारे अंदर से द्वेष और हिंसा की भावना कैसे समाप्त हो जाती है। यही संदेश हमें इस श्लोक से मिलता है कि आत्मा सब में एक ही है, और यह विचार हमें दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा की भावना से भर देता है। भावनात्मक अपील। क्या कभी आपने किसी अनजान व्यक्ति की मदद की है बिना किसी स्वार्थ के? उस समय आपके दिल में जो संतोष और शांति होती है वही इस श्लोक का सार है। जब हम सब में ईश्वर को देखते हैं तब हमारा जीवन प्रेम, करुणा और शांति से भर जाता है। ईशोपनिषद के 10 प्रमुख उद्धरण और उनकी व्याख्या। 1. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत्। अर्थ,
इस पूरे जगत में जो कुछ भी है वह ईश्वर से व्याप्त है। व्याख्या: ये श्लोक हमें एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है कि हर वस्तु में ईश्वर का वास है। ये संसार को भोगवादी दृष्टिकोण से देखने की बजाय ईश्वर के अंश के रूप में देखने का संदेश देता है। यह विचार हमें अधिक संवेदनशील, संतुलित और जिम्मेदार जीवन जीने की प्रेरणा देता है। 2. तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विधनम्। अर्थ: संसार का उपभोग त्याग की भावना से करो और किसी अन्य के धन पर लालच मत करो। व्याख्या: इस श्लोक का संदेश आज के उपभोक्तावादी युग में अत्यधिक प्रासंगिक है। ये हमें सिखाता है कि हमें केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, न कि भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए लालच में आना चाहिए। 3. कुर्वन्नेवैव कर्माणि जिजीविषेत् शतसमाः। अर्थ: इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की कामना करो। व्याख्या: ईशोपनिषद कर्म के महत्व को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि बिना कर्म किए जीवन व्यर्थ है, परंतु वह कर्म ऐसा हो जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए किया जाए, तभी यह जीवन सार्थक है। ये श्लोक हमें हमारे कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाने की प्रेरणा देता है। 4. असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। अर्थ: जो लोग अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए हैं वे असुरों के लोक में जाते हैं। व्याख्या: ये श्लोक हमें चेतावनी देता है कि अज्ञान और अंधविश्वास में जीने का परिणाम क्या हो सकता है। ये हमें आत्मा के सच्चे ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करता है ताकि हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकें। 5. विद्या चाविद्या च यस्तद् वेदोऽभ्यासः। अर्थ: जो व्यक्ति ज्ञान और अज्ञान दोनों को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। व्याख्या: यहाँ ज्ञान और अज्ञान के बीच संतुलन की बात की गई है। भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का समन्वय ही व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाता है। ये हमें भौतिक जीवन की महत्वाकांक्षा और आध्यात्मिक जीवन की खोज के बीच संतुलन साधने की प्रेरणा देता है। 6. हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। अर्थ: सत्य का मुख एक सुनहरे पात्र से ढका हुआ है। व्याख्या: ये श्लोक जीवन की वास्तविकता को खोजने की हमारी जिज्ञासा को दर्शाता है। संसार की चमक धमक सत्य को ढक देती है और हमें अपनी अंतर्दृष्टि से उस आवरण को हटाना होता है ताकि हम सत्य को देख सकें। 7. तस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः। अर्थ: जो व्यक्ति सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। व्याख्या: ये श्लोक एकता और आत्मा के गहरे सिद्धांत को दर्शाता है। ये हमें सिखाता है कि सभी जीवों में आत्मा एक ही है और हमें दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और आदर की भावना रखनी चाहिए। 8. अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपास्ते। अर्थ: जो लोग अज्ञान का अनुसरण करते हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। व्याख्या: ये श्लोक अज्ञानता के खतरों की ओर इशारा करता है। ये हमें चेतावनी देता है कि अगर हम केवल भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे और आत्मा के ज्ञान की उपेक्षा करेंगे तो हम गहरे अंधकार में चले जाएंगे। 9. यो असावादित्य पुरुष सोहमस्मि। अर्थ: जो पुरुष सूर्य में है वही मैं हूँ। व्याख्या: ये श्लोक आत्मा और परमात्मा की एकता का उद्घोष करता है। ये हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है और हम सभी उस दिव्य शक्ति से जुड़े हुए हैं। 10. अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम श्नुते। अर्थ: अज्ञान के माध्यम से मृत्यु को पार करो और ज्ञान के माध्यम से अमृतत्व को प्राप्त करो। व्याख्या: ये श्लोक हमें सिखाता है कि केवल भौतिक ज्ञान से हम संसार की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमें मोक्ष और अमृतत्व की ओर ले जाता है। ये श्लोक आत्मा की स्वतंत्रता और मोक्ष की ओर इशारा करता है। निष्कर्ष:
ईशोपनिषद के ये उद्धरण हमें जीवन के गहरे सत्य और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये ग्रंथ न केवल भौतिक जीवन में संतुलन की बात करता है, बल्कि हमें आत्मा के उच्चतम सत्य की ओर ले जाता है। जीवन में हमें न केवल बाहरी दुनिया में सफल होना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर झांककर उसकी शुद्धता और ईश्वर से एकता का अनुभव करना चाहिए। विचारोत्तेजक प्रश्न: क्या हम अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच संतुलन स्थापित कर पा रहे हैं? क्या हम संसार के मायावी आवरण को हटाकर सत्य के दर्शन करने के लिए तैयार हैं? इस प्रश्न के साथ आप अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार कर सकते हैं और ईशोपनिषद के गहरे संदेश को अपने जीवन में उतार सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।